श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से प्रश्न किया कि हे मुनिवर, आप बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके है बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं, कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं इस कथा श्रवण से। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्या कहा कि हे देवर्षि नारद, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं और क्रोधाग्नि में जलते रहते हैं और कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी अगर इस कलिकाल में वो सभी इस कलिकाल में कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत हैं, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित हैं, दंभी हैं, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले और छल छद्म परायण, क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी और ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में इस सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जब देवर्षि नारद जी ने कहा, जब देवर्षि नारद से सनकादिक ऋषियों ने कहा कि अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, इतिहासम पुरातनम, उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। अब वो श्रवण करिए आपके पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और स्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन और सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी, सदा ही आत्मदेव जी के विपरीत रहने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्रायः कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी, घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई, तब उन्होंने संतान के लिए
तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ कर दिए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्रादि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी सुख देखने को न मिला। इसीलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वो वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तब सन्यासी महाराज ने पूछा कि कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंतावलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। तब क्या कहा सन्यासी ने कि ब्राह्मण देवता क्यों रोते हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तब उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंताजनक सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं महाराज। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते महाराज। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है महाराज, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वही सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं है। मेरे घर में जो फल आता है वही भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। महाराज जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है? यूँ कहकर ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास कूद कर रोने लगा। तब उन सन्यासी के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योग निष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी महाराज ने समझाते हुए क्या कहा? ब्राह्मण देवता मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य तद संसार वासन। ब्राह्मण देवता इस प्रजा प्राप्ति का त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर सन्यासी की वासना छोड़ दो। प्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि एक जन्म तो क्या, आपके प्रारब्ध में लिखा है सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। एक जन्म की तो बात छोड़ो, 7 जन्म तक तुम्हारे संतान किसी प्रकार की नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण अब तुम कुटुंबी की आशा छोड़ दो। सन्यास में ही सब प्रकार का सुख है और आराम से भगवान का भजन। ब्राह्मण देवता बोले, महात्मा जी विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए महाराज, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस
उसको पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है महाराज, मुझे पुत्र दीजिए। ब्राह्मण देवता का जब ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने, उन सन्यासी ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा भारी कष्ट उठाना पड़ा था ब्राह्मण देवता। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। पुत्र तो होगा पर सुख नहीं मिलेगा। तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो, ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या ही कहूँ। प्रवर, अब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता है, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा कि इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर वे योगीराज तो चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथों में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी कि सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का काम धंधा कैसे चलेगा माँ? और देववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया कुछ सालों तक, तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और बता सकी, कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया और फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। और मैं भला सुकुमारी ये सब कैसे कह सकूंगी? सखी तुम ही बताओ। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल टाल समेट ले जाएगी और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन करना भी कठिन जान सकता है। जो स्त्री बच्चा जानती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है और मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा मन में ऐसे तरह तरह के उठने लगे। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम भक्तितम, ऐसे कुतर्क उठने से उसने वह फल को नहीं खाया। और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया, तब उसने कह दिया कि हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई, तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत धुंधली ने सुना दिया। सुनाकर कहा कि मेरे मन में बड़ी चिंता है, इस दुख इसमें क्या कहा कि मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली होती जा रही हूँ बहन, मैं क्या करूँ? तो बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी, तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहे। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति बना लेंगे कि जिससे सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूँगी। ऐसी युक्ति जब दोनों ने बनाई तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल, और क्या कहा बहन ने कि इस समय इसकी फल की जांच करने के लिए इस फल को गऊ को खिला दो। और जब गाय को खिला दिया, ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव का जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया। उसने धुंधकारी को सूचना दे दी कि मेरे सुख पूर्वक बालक हो गया।
इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ। सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जातकर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। और धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है। फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वो मर गया है, वही भी वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर ले। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने ऐसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ से भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर ये दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही स्नान शौचादि ब्राह्मणों के आचारों का उसने नाम भी न था और न खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बड़ा चला था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया। छिपे छिपे वह दूसरों के घर में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के देता और हिंसा का उसे भीषण सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की तरह टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गए। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। आत्मदेव रोने लगे। यह सब सोचकर रोने लगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप है और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका। स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को। सुख न तो इंद्र को है न चक्रवर्ती राजा को ही। सुख तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनः। किसको है? एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है,
इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। ये सबसे बड़ा अज्ञान है कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरा है, ये सब मेरा है, ये मेरा है। इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सबको छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्म बस स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। हमें क्या करना चाहिए, वन में जा कर के क्या करना चाहिए। बड़ा ही सुंदर उपदेश गोकर्ण जी देते हैं। इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। क्या कहा है, देहे स्तिमांस रुद्रे विमितिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं षड्भङ्गनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठा वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णान् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् सेवा कथा रसमहो नितरां प्रवक्तम्। तो गोकर्ण जी आत्मदेव जी को समझाते हुए क्या कह रहे हैं कि पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें कि ये मेरा है, सब कुछ ये मेरा, ये मेरा। ये शरीर को भी मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी ना माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग ना करें, उसमें राग ना करें और बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास न फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आत्मदेव का उद्धार हुआ। अब यहाँ से महात्म का 5वां अध्याय प्रारंभ होता है, जिसमें आगे की कथा धुंधकारी की कथा है। सूत जी कहते हैं सौनक जी से सूत जी कहते हैं कि पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लाठी से खबर लूँगा। क्या लिखा है, ब्रूहि हनिष्यते लत्या न छेद। लत्या को बताया है लाठी, मतलब जलती हुई लकड़ी से खबर लूँगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई।
योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था न कोई शत्रु था। धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने, वेश्याओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था। मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी कि एक दिन मौत भी आएगी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुरा कर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा और राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों ना मार डालें। ऐसा विचार उन वेश्याओं ने किया और क्या सोचा कि इसे मारकर हम इसका माल टाल सब लेकर जहाँ कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। जब चिंता हुई तब उन्होंने उसके मुख में बहुत से दहकते हुए अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटा कर मर गए। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है कि स्त्रियां बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ में अब की बार कहीं दूर चले गए, इसी वर्ष के अंदर लौट कर आएंगे। अब बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास न करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे कभी होना पड़ता है, उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती हैं, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है? कोई प्यारा नहीं। तो वे कुलटाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गईं, भाग गईं। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्म के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम में संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में एक दिन आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया हुआ देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा कि कौन हो। गोकर्ण जी ने कहा कि कौन हो, कौन हैं आप और रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहे हैं? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? कौन है आप? तब सूत जी कह रहे हैं कि गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर बार बार जोर जोर से रोने लगता
उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारेति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। क्या बोला वह प्रेत कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी, मैंने अपने ही दोष से अपना ब्रह्मणत्व नष्ट कर दिया, मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान की चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब देववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले कि भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुई? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय ही नहीं। अच्छा तुम सब बात खोल कर कहो, अब मुझे क्या करना चाहिए, तुम सब कुछ बताओ। तब प्रेत ने कहा, क्या कहा कि गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, उपायम परम कंचिन त्वं विचारय सांप्रतम। मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती भैया, अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, तुम्हें विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करो। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया है। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग, गांव नगर के लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण जी ने रात में जो कुछ घटना घटी, इस प्रकार हुआ था, वह सब ने सुना दिया। उसमें जो लोग विद्वान योगनिष्ठ ज्ञानी विदग्ध थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को रट रट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं था। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया। क्या कहा सूर्य भगवान ने? श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वे धर्म रूपम तुषा विस्तृतम। क्या कहा कि स्पष्ट शब्दों में कहा श्रीमद्भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहां सभी ने सुना, स्पष्ट शब्दों में सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, है भी यह साधन बहुत सरल। तथा गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो। देश और गांव से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए
आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहाँ पहुँचे। इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तब वह प्रेत भी वहाँ आ पहुँचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया और वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। उस बांस की पोर में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई कि वहाँ सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़-तड़ शब्द करती हुई बढ़ गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन उसी समय तीसरी गांठ, और इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को छोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। दिव्य रूप धरो जातस्तुलसीदां पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया और प्रेत पीड़ा का नाश करने वाले कौन कह रहा है? एक प्रेत कह रहा है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो फलप्रदः। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाले धन्य है और जब सबका श्रवण का योग लगता है तब सब आप पूरा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा ही है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हिष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ? अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रस्सियों से यह बंधा हुआ है और ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसे चर्म में मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भांड ही। क्या कहा गया? अस्थिस्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरीसयो। कि यह है तो मलमूत्र का भांड ही। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं, जो हड्डी हैं वो इसका स्तंभ है और नस नाड़ी के रूप में जो रस्सियां हैं इनसे ये बंधा हुआ है, नसों नाड़ियों से ये बंधा है और ऊपर से इस पर मांस को थोप दिया, मांस और रक्त को मिला के थोप दिया गया
और ऊपर से ये चमड़ी जो चढ़ा दी, किसी की गोरी किसी की काली, इस पर घमंड करते हैं, वह चमड़ी से वो मतलब मार दिया है, ऊपर से चमड़ी चढ़ा दी है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भांडी। इसलिए शरीर पर ज़्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए किसी को भी। और वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहराइए, रोग भी इसमें है। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं, कोई पशु खा जाता है तो यह विष्टा हो जाता है, और अग्नि में जला दिया जाए तो ये राख हो जाता है, भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियाँ बताई गई हैं इस शरीर की। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता अपना। इस शरीर के रहते रहते हमें सिर्फ भगवान का भजन कर लेना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कहाँ से आ जाए भाई। वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है। जो अन्न हम प्रातः खाते हैं वो सायंकाल तक बिगड़ जाता है। फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी। अब जो रस बनता है, जैसे कोई खाने को हम रख देंगे तो वो सड़ जाता है शाम तक, ऐसे ही खाना अंदर जाता है तो अंदर भी सड़ जाता है, तो उसका जो रस बनता है उससे ये शरीर पुष्ट होता है। अब ये बताओ कैसी पुष्ट, ऐसी कैसी इसकी नित्यता शरीर की, ये बना किससे है। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, सूखे बांस की गांठें फट सकती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। और विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए बैकुंठ वासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा और उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कह दी कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कृताः। क्या कहा गोकर्ण जी ने कि भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए। हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बतलाइए। तब भगवान के पार्षदों ने, भगवान के सेवकों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतं सर्वैर्न तथा मननम कृतं। क्या कहा, हे गोकर्ण जी, इस फल भेद का कारण
इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निदिध्यासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त से इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान और आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का आदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यूं कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ, यहाँ सनकादिक ऋषि नारद जी से कह रहे हैं कि नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगीं। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहां योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में ले चले गए। अयोध्या जैसे अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम से धारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम ले गए। जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से ही चले गए। बताओ इतनी महिमा है। अब सनकादिक ऋषि कह रहे हैं नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्ज्वल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या ही कहें। अजी जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था वे फिर माता के गर्भ में नहीं है। जिस गति को लोग वायु, जल और या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए भागवत भगवान की जय।
यहाँ आत्मदेव और गोकर्ण और धुंधकारी की कथा का विराम होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।